हेलो डियर स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे। आज हम सांस्कृतिक क्षेत्र के विभिन्न स्वरूपों पर चर्चा करेंगे। इसमें आज के वीडियो में सांस्कृतिक क्षेत्र के जो विभिन्न स्वरूप हैं उन पर चर्चा करेंगे। इसमें सबसे पहला है उप सांस्कृतिक क्षेत्र। उप सांस्कृतिक क्षेत्र किसे कहा जाता है? उप सांस्कृतिक क्षेत्र यह विशेष क्षेत्र होता है जो मूल सांस्कृतिक क्षेत्र से कुछ तथ्यों में अंतर होता है। जो मूल सांस्कृतिक क्षेत्र होता है उससे कुछ अलग कुछ विशेष तथ्यों के आधार पर उसमें अंतर पाया जाता है, जो कि उप सांस्कृतिक क्षेत्र होता है। यह क्षेत्र मूल सांस्कृतिक क्षेत्र का विरोधी नहीं होता है, यह मूल सांस्कृतिक क्षेत्र का विरोध नहीं करता है, बल्कि इस क्षेत्र में जो है सहयोगी प्रवृत्ति पाई जाती है। जैसे भारत में विभिन्न धर्मों के सांस्कृतिक क्षेत्र भी भिन्न भिन्न हैं, किंतु उन सभी में जो है समन्वय पाया जाता है। इस तरह से उप सांस्कृतिक क्षेत्र सांस्कृतिक क्षेत्र का विरोधी नहीं होता है, बल्कि विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों में जो है आपस में समन्वय पाया जाता है। अगला है प्रतिरोधी संस्कृति। प्रतिरोधी संस्कृति के बारे में उल्लेख जे मिल्टन ने किया है। यह क्षेत्र मूल सांस्कृतिक क्षेत्र का विरोधी क्षेत्र होता है तथा मूल सांस्कृतिक क्षेत्र की मान्यताओं को चुनौती देता है। उस प्रकार के सांस्कृतिक क्षेत्र को जो है प्रतिरोधी सांस्कृतिक क्षेत्र कहते हैं। प्रतिरोधी सांस्कृतिक क्षेत्र कहते हैं किसी संस्कृति एक जहाँ पर जो है एक मूल संस्कृति पाई जाती है, मूल सांस्कृतिक क्षेत्र होता है, उसका विरोधी सांस्कृतिक क्षेत्र बनता है, उसे ही प्रतिरोधी सांस्कृतिक क्षेत्र कहते हैं। यह मूल सांस्कृतिक क्षेत्र को की मान्यताओं को जो है चुनौती देता है, उनसे प्रतिरोध करता है। अगला है सीमांत सांस्कृतिक क्षेत्र। सीमांत सांस्कृतिक क्षेत्र वह क्षेत्र है जहाँ पर दो विभिन्न संस्कृतियों की सीमाएं स्थित होती हैं, सीमांत सांस्कृतिक क्षेत्र कहलाता है। इस क्षेत्र में जो हैं दोनों संस्कृतियों के लक्षण पाए जाते हैं। सीमांत सांस्कृतिक क्षेत्र में दोनों संस्कृति के लक्षण पाए जाते हैं। जैसे उड़ीसा और छत्तीसगढ़ का बॉर्डर जहाँ पर है, वहाँ पर उड़ीसा और छत्तीसगढ़ दोनों की संस्कृतियाँ पाई जाएंगी। ऐसे क्षेत्र को सीमांत सांस्कृतिक क्षेत्र कहेंगे। अगला है स्वायत्त सांस्कृतिक क्षेत्र। स्वायत्त सांस्कृतिक क्षेत्र के प्रतिपादक रॉबर्ट रेडफील्ड हैं। यह ऐसा क्षेत्र होता है जो अन्य क्षेत्रों से अलगाव रखता है। स्वायत्त का मतलब अलग रहना। इस क्षेत्र का बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं होने के कारण यहाँ जो है स्वायत्तता का गुण पाया जाता है। बाहरी दुनिया से इसका कोई कनेक्शन नहीं होता है, इसके वजह से यह स्वायत्त होता है। ये सामाजिक रूप से आत्मनिर्भर और अप्रभावित होते हैं। ये सामाजिक रूप से जो है आत्मनिर्भर इकाई होती है और अप्रभावित होते हैं। जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो क्षेत्र है वह स्वायत्त सांस्कृतिक क्षेत्र कहलाएगा। अगला है चरम सांस्कृतिक क्षेत्र। इसका उल्लेख जो है वेबर ने किया है चरम सांस्कृतिक क्षेत्र का। इस सांस्कृतिक क्षेत्र में किसी विशिष्ट संस्कृति के सर्वाधिक लक्षण पाए जाते हैं। यह संस्कृति के विकास की चरम अवस्था को बताता है या प्रदर्शित करता है। किसी सांस्कृतिक क्षेत्र में के विशिष्ट संस्कृति के सर्वाधिक लक्षण जहाँ पर पाए जाते हैं उस क्षेत्र को ही चरम सांस्कृतिक क्षेत्र कहा जाता है। यह संस्कृति के विकास के चरम अवस्था को बताता है कि सांस्कृतिक क्षेत्र में किसी विशिष्ट संस्कृति के अंतर्गत जहाँ पर उस संस्कृति के सर्वाधिक लक्षण पाए जाते हैं, ऐसे ही क्षेत्र को चरम सांस्कृतिक क्षेत्र कहा जाता है। और इस अवस्था में संस्कृति अपने विकास की चरम अवस्था को प्रदर्शित करती है, यानी संस्कृति पूर्ण रूप से जो है डेवलप हो जाती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को चरम सांस्कृतिक क्षेत्र, स्वायत्त सांस्कृतिक क्षेत्र, सीमांत सांस्कृतिक क्षेत्र, प्रतिरोधी सांस्कृतिक क्षेत्र और उप सांस्कृतिक क्षेत्र की अवधारणा समझ में आ गई होगी। ये वीडियो यदि आपको पसंद आया होगा तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, और यदि आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट कीजिए।
और यदि आपको लगता है कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके काम आ सकती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।